जब तक मुझे बेल नहीं जाती, जब तक मुझे प्रोटेक्टिव बेल नहीं दी जाती, जब तक मुझे जज साहब ये ऑर्डर नहीं करते, वो नहीं जाते कि मुझे बेल के बाद भी अरेस्ट ना किया जाए, मैं यहां से नहीं जाऊंगी, मैं इंसाफ के बगैर नहीं जाऊंगी। और ये मेरा राइट है, ये मेरा इसलिए राइट है कि ये तो नहीं हो सकता है कि कुछ लोगों को तो बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया जाए, कुछ लोगों को तो बिल्कुल आप उनको किसी चीज के ऊपर ना पकड़े और हम जो इंसाफ का दरवाजा खटखटाएं तो हमें उसके बाद भी अरेस्ट किया जाए। तो मैं तो यहाँ पे इंसाफ लेने के लिए आई हूँ और मैं समझती हूँ कि ये बार रूम की भी इज्जत का मामला है, ये हाई कोर्ट की भी इज्जत का मामला है। मैं सुबह 8 बजे से बैठी हूँ और मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक जो है मुझे बेल नहीं दी जाती और जब तक मुझे पूरी प्रोटेक्शन नहीं दी जाती। और ये मेरा राइट है। मैंने आपको बताया कि मैंने जिंदगी में कोई जुर्म नहीं किया, मैं सिर्फ इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ और मैं इलेक्शन के अंदर डेरा गाजी खान के फ्यूडल्स को और नून लीग वालों को दोबारा हराऊंगी। और मैं डेरा गाजी खान के लोगों को भी कहूंगी कि आप लोग बहुत गैरत वाले तगड़े, आप मेरे वोटर है। जब मैं नहीं घबराई हूं तो आप भी न घबराएं। मैं अपने नजरिए के ऊपर खड़ी हूं, मैं पाकिस्तान के लिए लड़ रही हूं, मैं डेरा गाजी खान के लिए लड़ रही हूं। मुझे और कोई कारोबार नहीं आता, मुझे कोई और खेती बाड़ी नहीं आती, मुझे कोई और का प्रोफेशन नहीं आता, मुझे एक ही काम आता है। मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ से सियासत कर रही हूँ और मैं सियासत में मैंने अपना नाम पैदा किया है। मैंने इंटरनेशनल उसमें फोरम पे, मैंने यूएन के अंदर, मैंने इजिप्ट के अंदर, मैंने चाइना के अंदर, मैंने रोम के अंदर अपने मुल्क को, कीनिया के अंदर मैंने रिप्रेजेंट किया है अपने मुल्क को। मुझे निशाने इबरत मत बनाए, मुझे निशाने इबरत मत बनाए कि आप मुझे निशाने इबरत बनाएंगे और आप मेरी जबान बंदी करेंगे और आप कहेंगे कि मैं वोट भी न डाल सकूं और मैं इलेक्शन भी ना लड़ सकूं। अगर आप 9 मई की मजम्मत कराना चाहते हैं तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। 9 मई की मजम्मत, मेरा भाई जावेद आलम शहीद 9/11 के बाद वॉर और टेरर के अंदर शहीद हो चुका है। मैं शहीद की बहन हूँ, मैं शहीद की बहन हूँ। 5 फुट 10 इंच का था जावेद आलम वजीर शहीद का। जाओ जाके उसकी कब्र वजीरिस्तान में देखो, 6 फुट से ज्यादा की, क्योंकि उसके हाथ जब इस तरह स्टिफ हो गए थे तो वो नीचे वापस नहीं आते थे। हम शहीदों का जो है मैंने उठाई हुई अपने भाई की लाश। हम शहीदों की बेहुरमती कैसे कर सकते हैं? मेरे बूढ़े बाप ने पाकिस्तान नहीं छोड़ा, मेरे वालिदैन ने पाकिस्तान नहीं छोड़ा, मैंने पाकिस्तान नहीं छोड़ा। मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, मुझे इंसाफ दिया जाए, मुझे इलेक्शन लड़ने दिया जाए, मुझे अरेस्ट ना किया जाए। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मैं ना, जो पाकिस्तान के अंदर हमें फ्रेम किया गया पीटीआई को, मैं उसकी माफी मांगती हूँ। मेरी अना कुछ नहीं है, मेरी अना बहुत छोटी है। पाकिस्तान बहुत बड़ा है, पाकिस्तान है तो हम है। और ये मीडिया के सामने मैं कह रही हूँ, पीएमएलएन वाले ये चाहते ना कि हमारी कोई लड़ाई है किसी फौज से, पाकिस्तानी की फौज से, तो सड़ो मरो जलो। पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। ये हम आपको मौका नहीं होने देंगे कि हमारी कोई लड़ाई, हमारी कोई लड़ाई नहीं है तारों से। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान फौज है तो हम हैं। और ये इलेक्शन के जरिए मैं आपको हराऊंगी। डेरा गाजी खान को मैं जवाब दूंगी इलेक्शन के जरिए। आप करें बदमाशी, आप जो बदमाशी कर सकते हैं आप करें बदमाशी। पीएमएलएन वाले जो बदमाशी कर सकते हैं आप बदमाशी करें। हम बदमाश नहीं है, हम इनकी तरह चोर और चक्के नहीं है। लेकिन क्या पंजाब आपने फरसेल कर दिया है? क्या आपने पंजाब बदमाशों को, खानदानी शरीफा को ठेके के ऊपर दे दिया है कि वहां कोई और चिड़िया की पर नहीं मार सकती है, कोई और बंदा इलेक्शन नहीं लड़ सकता है? हमें इलेक्शन लड़ने दें। और मैं इलेक्शन के लिए मैं यहाँ पे पेशावर हाईकोर्ट में अपना इंसाफ लेने के लिए आई हूँ। मुझे इंसाफ दिया जाए, मुझे प्रोटेक्टिव बेल दी जाए, मुझे सेफ ट्रांजिट दिया जाए। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं इंसाफ लेकर जाऊंगी और मैं अपना इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ और मैं मैदान में इंशाल्लाह मुकाबला करूंगी। बेल हुई दरखास्त दायर हो गई है। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग मेरी बात जो है मेरे वर्कर्स तक, मेरे लोगों तक और पाकिस्तानियों तक आप पहुंचा रहे हैं। इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी है और ये वो इलेक्शन है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ या मैं कोई जंग लड़ रही हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी होने के नाते, एक पढ़ी लिखी बैकग्राउंड होने के नाते सरदारों का मुकाबला किया, मैंने फ्यूडल्स का मुकाबला किया है। मैंने 2018 में जो है वो फ्यूडल्स को हराया और मैं एक नजरिए के ऊपर आई हूँ। ये मेरा राइट है कि मुझे इलेक्शन लड़ने दे दिया जाए। मेरे जो वो थे इलेक्शन के नॉमिनेशन पेपर्स थे, वो तो एक अलग जंग थी कि नॉमिनेशन पेपर्स पहले मेरे एक्सेप्ट नहीं हो रहे थे। फिर मैंने नॉमिनेशन पेपर जाके जमा कराए, मेरे जो प्रपोजर और सेकेंडर थी वो खवातीन थी, उनको अरेस्ट किया गया। फिर जिस वहां पे यूं समझे कि इलेक्शन कमीशन का जो पूरा एक ऑफिस था डेरा गाजी खान में, वो पूरा का पूरा यरगमाल हो चुका था। मैंने उस वक्त भी कहा कि उस खवातीन को, मेरी प्रपोजर और सेकेंडर को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये खवातीन है डेरा गाजी खान में, इन्होंने हिम्मत की इतने मुश्किल में कि वो मेरी प्रपोजर और सेकेंडर बनी है। उसके बाद किसी ग्राउंड पे, पीओ ग्राउंड पे जो है मेरे नॉमिनेशन पेपर जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं N185 डेरा गाजी खान से। और मैंने तब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को और मैंने चीफ जस्टिस साहब को और मैंने पाकिस्तान के तमाम इदारों को अपील की
कि मेरा हक है कि मैं इलेक्शन लड़ूं। मैं पाकिस्तान की शहरी हूं। मैंने पाकिस्तान में कभी कोई कानून नहीं तोड़ा। मैंने तो कभी ट्रैफिक का सिग्नल भी जिंदगी में नहीं तोड़ा। और अपने दौरे हुकूमत में मैंने 38 महीनों में जिस तरीके से डेरा गाजी खान को मैंने जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया, कभी किसी ने इतना रिकॉर्ड काम नहीं कराया कि मैंने डेरा गाजी खान में 38 महीनों में 4.5 बिलियन का मैंने कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बनवाया, 4.3 बिलियन का मैंने मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनवाया, मैंने वहां पे खवातीन के लिए पार्क बनवाया, पहले खवातीन की वुमेन यूनिवर्सिटी बनाई। तो मेरा राइट है कि मैं दोबारा से इलेक्शन लड़ूं। लेकिन मेरे नॉमिनेशन पेपर जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए। वो अब ट्राइब्यूनल में गए और ट्राइब्यूनल के अंदर मेरी पीयू ग्राउंड थी कि मैं कोर्ट के अंदर सरेंडर करूं। मैं पाकिस्तान की एक शहरी हूं और मैं पाकिस्तान के आईन के ऊपर, कानून के तौर पर, कानून के ऊपर मैं बिल्कुल बिलीव करती हूं। और मैंने कोर्ट में आकर यहाँ पे पेशावर हाई कोर्ट में मैंने आके सरेंडर किया। मैं सुबह 8 बजे से अपने वकला के साथ आई हूँ। वैसे तो पंजाब में कोई ऐसा शायद थाना नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे मेरे खिलाफ कोई FIR ना की गई हो। और मैं यहाँ पे अपने हाई कोर्ट से इंसाफ लेने के लिए आई हूँ, क्योंकि आप कहते हैं कि इंसाफ जो है वो यही है कि आपके ऊपर कोई FIR भी है, चाहे वो नाजायज है। सबको पता है कि वो सियासी है, सबको पता है कि वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, सबको पता है कि वो हम इलेक्शन से रोकने की कोशिश हो रही है। इसके बावजूद भी मैंने अपने कानून की और आइन की पासदारी की और मैंने पेशावर हाई कोर्ट के अंदर आज आके सरेंडर किया। मैं सुबह 8 बजे से यहाँ पे आई हुई हूँ, लेकिन मेरी बेल लगी हुई है, मैंने मचल के जमा करा दिए हैं। लेकिन इसके मैं रजिस्ट्री ऑफिस यहाँ पे गई हूँ और बाकायदा मैंने कि मेरे वकील वहां पे गए हैं कि मुझे जो है यहाँ से अदालत से रिलीफ दिया जाए। लेकिन सुबह से लेकर अभी तक आपके सामने कि रात हो गई है। जज साहब मेरा ख्याल है कि शायद इस्लामाबाद किसी कमीशन के सिलसिले में गए हुए या मीटिंग के सिलसिले में गए हुए हैं। रजिस्ट्रार साहब को भी मैंने ये फरमाया है कि देखिए, जब मैं कानून की पासदारी कर रही हूँ, जब मैं कानून के ऊपर अमल कर रही हूँ और मैं आपको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर खुद आई हूँ और ये मेरा राइट है कि मुझे जो है प्रोटेक्टिव बेल दी जाए, मुझे ट्रांजिट बेल दी जाए, ताकि पीओ ग्राउंड के ऊपर जो मेरी रिजेक्शन की गई है वो जो है मुझे जो है वो इलेक्शन लड़ने दे दिया जाए। मैं यहाँ पे आई हूँ, लेकिन अभी तक जज साहिबान यहाँ पे नहीं है। और मेरी इस वक्त मीडिया के इलाके से मेरी अपील है, मैं इस वक्त जितने भी वकला हैं, मैं आपकी कोर्ट की इज्जत की खातिर आपको कह रही हूँ कि देखिए, यहाँ से सुबह यही हाई कोर्ट से जो है वो ईमान ताहिर को उठाया गया है और अभी सारी फोर्स बाहर खड़ी हुई है मुझे अरेस्ट करने के लिए। जब मैं खुद कोर्ट के अंदर पेश हो रही हूँ, जब मैं खुद आके सरेंडर कर रही हूँ, लेकिन मैंने कोई जुर्म किया ही नहीं है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है और मैं नजरिए को ऊपर खड़ी हूँ। मैं सिर्फ इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ और मेरा हक है कि मैं डेरा गाजी खान को जो है वो रिप्रेजेंट करूँ। मुझे इंसाफ दिया जाए। वकला से भी मेरी अपील है, मेरी बार रूम से भी मेरी अपील है, मेरी जज से भी, जज साहब से, मेरी चीफ जस्टिस जो है पेशावर हाई कोर्ट से भी अपील है कि आप लोगों ने एक रूल ऑफ लॉ की इज्जत रखी है। मैं इंसाफ लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ, मुझे इंसाफ दें, मुझे बेल दें। और इनको आप जितने भी यहाँ पे बाहर फोर्सेस खड़ी हैं उनको आप ये ऑर्डर करें कि जब इंसाफ लेने के लिए कोई यहाँ पे बहन बेटी आती है तो उसको अरेस्ट न किया जाए, बल्कि अपने इलाकों में जाने दे दिया जाए, ताकि वो जो भी ड्यू प्रोसेस करे अपने इलेक्शन के लिहाज से वो काम करे। मैम क्या कहेंगे? ना जावेद आलम वजीर शहीद मेरे भाई शहीद का नाम है, बम ब्लास्ट में शहीद हुआ है, शहीद की बहन हो। हम शहीदों के हुर्मत वाले हैं। मैं शोहदा की कोई कैसे इंसान खुदा न खास्ता कर सकता है। मैं खुद मेरे माँ बाप से ज्यादा तकलीफ किसी को नहीं है। हम पाकिस्तानी हैं। मैं शहीद की बहन हूँ। मेरा पाकिस्तान के ऊपर ईमान है, मेरा पाकिस्तान के कानून के ऊपर ईमान है। सियासत क्या चीज है, इलेक्शन क्या चीज है? पाकिस्तान है तो हम हैं, इसका इससे मजम्मत से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे अपने भाई के खून का रंग शहीदों का वैसा है जैसे सबके शहीदों का रंग होता है। मैंने कहा ना, जाओ मेरे बूढ़े माँ बाप से पूछो, जाए जिन्होंने लाश उठाई हुई थी अपने जले हुए बेटे की, जो कि जाके वजीरिस्तान में दफन है। 5 फुट 10 इंच कत्ता, लेकिन कब्र उसकी 6 फुट से भी ज्यादा है, क्योंकि उसके हाथ जब इस तरह वो बम ब्लास्ट में उड़ा था वो वापस नीचे नहीं आते थे। DNA नहीं हो सकता, इतनी जली हुई लाशें हमने उठाई है। मैं पाकिस्तान से गद्दारी करूंगी, मैं पाकिस्तान के शहीदों की बेहुरमती करूंगी, मैं पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाऊंगी। अल्लाह ना करे कि वो दिन आए। मेरी अना कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान सबसे बड़ा है, पाकिस्तान की फौज सबसे बड़ी है, पाकिस्तानी फौज जामिन है। इसलिए ये कोई बात नहीं है कि इलेक्शन वाले दिन की मजम्मत या फलाने वाले दिन की मजम्मत है। पाकिस्तान के लिए हमारी जान अना कुर्बान, हमारी जिंदगी कुर्बान। मेरा एक भाई शहीद हो चुका है, मैं हाजिरों में बैठी हुई हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी।
कहीं नहीं भागूंगी। न मेरा लंदन में घर है, न मेरा किसी और मुल्क के अंदर घर है। पाकिस्तान की शहरी हूँ। सबज पासपोर्ट के ऊपर और सबज झंडे के ऊपर, पाकिस्तान के झंडे के ऊपर मेरा फखर है। ये फखर मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये कोई मुझसे मेरा हक नहीं ले सकता। मैं पेशावर हाई कोर्ट से